Hello students, today we discuss about infertility and ART. Infertility, what do you mean infertility? Infertility means जैसे कोई कपल, अब अपन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या देखते हैं कि ये जो चाइल्ड है, पॉपुलेशन कंट्रोल है, इसको अपन इसके लिए अपन ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देखा। अब मान लीजिए कोई ऐसा कपल है, ये बेबी चाहता है, तो इसके लिए कपल इज अनेबल यहां पे टू प्रोड्यूस चाइल्ड। अब चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा कोई कपल, तो ऐसे में मान लीजिए आप डॉक्टर हैं और कोई चाइल्ड, कोई बेबी, कोई कपल आता है आपके पास और आपसे सजेशन मीन्स डॉक्टर होने के नाते आपसे कुछ ये एक्सपेक्ट करता है कि मेल और फीमेल दोनों जो कपल है उसमें किसी एक को प्रॉब्लम है। इन सच कंडीशन how to produce child, but infertility means couple is not unable to produce child, ये बच्चा नहीं पैदा कर पा रहा, तो इसको अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड इनफर्टिलिटी अवॉइड मीन्स क्या प्रोड्यूस करना, चाइल्ड। अब चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए क्या करें, प्रॉब्लम तो ये है, तो इसके लिए अपने पास कुछ टेक्निक्स, अवॉइड इनफर्टिलिटी, प्रोड्यूस चाइल्ड। अब ये जो फॉलोइंग टेक्निक, कुछ टेक्निक का यूज करके इन टेक्निक के थ्रू ये देखते हैं कि जैसे मॉडर्न साइंस है, अपना मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है, तो इस कंडीशन में भी अपन चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए अब अपने पास जो टेक्निक है, ये टेक्निक, इस टेक्निक को बोलते हैं ART। ART मीन्स, देखिए ART का मतलब क्या है, ART मीन्स असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है, इसमें क्या होता है, देखिए ART का मतलब क्या है, असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ओके, अब इन टेक्नोलॉजीज में देखिए क्या है, किस तरह से अपन यूज करते हैं इसको अवॉइड करने के लिए इनफर्टिलिटी। तो इसमें नीट में भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नीट के लिए। ये ART है, ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक एक्चुअल में दो टाइप से टेक्निक है। वन इज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरा इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो एंड इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ बॉडी, इसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के आउटसाइड होगा और इसमें इनसाइड ऑफ बॉडी, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आउटसाइड ऑफ बॉडी, तो इसका मतलब जो मेल फीमेल है, उस मेल फीमेल में किसी एक को प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल फीमेल है, अब फीमेल का जो जेनिटल ट्रैक्ट है वहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, फैलोपियन की ब्लॉक है, फीमेल में नॉर्मल ओवुलेशन हो रहा है, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम है कि उसको चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो इन सच कंडीशन देखिए इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में अपन क्या क्या देखते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में वन इज द टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी को ही बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF जो है ना, इसको ही नाम दिया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। अब टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या करते हैं, इसमें बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी,
फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी देखिए, इसके बारे में अपन देखें तो इन 1959 सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, 1959 में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डन बाय डॉक्टर पेट्रूसी। अब इन्होंने 1959 में सबसे पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया डॉक्टर पेट्रूसी, और इन्होंने देखा कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो सर्वाइव फॉर 26 डेज। इनके एक्सपेरिमेंट में ये जो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कराया, एम्ब्रियो डेवलप किया, और वो एम्ब्रियो 26 डेज तक सरवाइव किया। ये एक्सपेरिमेंट था, पहला एक्सपेरिमेंट इस फील्ड में। दूसरा 1978, यदि अपन 1978 में देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी, सबसे दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी 1978 में एक्सपेरिमेंटली डेवलप किया गया। और ये जो बेबी था फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, इसका जो नेम है लुइस जॉय ब्राउन। ये डेवलप किया गया इन इंग्लैंड 25 जुलाई। इंग्लैंड में सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी पूरा डेवलप किया गया, मींस इसका डेवलपमेंट टोटल 9 मंथ तक उस मदर के ही यूटेरस में हुआ, बट वो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी किया गया। अब इन इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ये दुर्गा, और इसको ही बोलते हैं कनुप्रिया, इसका ही दूसरा नाम है कनुप्रिया अग्रवाल। ये 1978 में ही है और डेवलप्ड बाय डॉक्टर मुकेश, ये जो सबसे पहला बेबी जो डेवलप किया गया ये सुभाष मुखर्जी। तो ये एक्चुअल में थोड़ा सा प्रीवियस अपने को इंट्रोडक्शन याद रखना है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी को लेके। अब दूसरा, ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है डेवलप कैसे होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, क्या प्रोसीजर होती है। तो इसकी जो प्रोसीजर है इसमें देखें अपन, जैसे कोई कपल है, ये मेल और फीमेल है, तो फर्स्ट अपन क्या करते हैं, इस फीमेल से एग कलेक्ट किया, और इस एग का आउटसाइड ऑफ द बॉडी मींस इस मेल से स्पर्म कलेक्ट किया, और इन स्पर्म और एग का जो फर्टिलाइजेशन है ये कराया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मींस IVF। ये जो टेस्ट ट्यूब ये IVF। ओके, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर किया जाता है इन सेम कंडीशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद में डेवलप हुआ जायगोट में स्टार्ट होते हैं क्लीवेज डिवीजन, इसमें क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट होंगे जायगोट में। तो देखिए दो कंडीशन है, क्लीवेज डिवीजन के बाद ये एम्ब्रियो मान लीजिए
8 सेल एम्ब्रियो, 8 सेल एम्ब्रियो बन गया, अर्ली एम्ब्रियो। इसी को 8 सेल एम्ब्रियो को कहा जाता है अर्ली एम्ब्रियो। ये वाला क्वेश्चन नीट में आ चुका है अर्ली एम्ब्रियो को लेके। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है। ये जो जायगोट है, जायगोट कहां बनाया गया? आउटसाइड ऑफ द बॉडी। और उसी टेस्ट ट्यूब में क्लीवेज के बाद में 8 सेल एम्ब्रियो डेवलप हो गया आफ्टर क्लीवेज। अब इस 8 सेल एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया गया। ट्रांसफर इन, अब देखिए इसके लिए टर्म दिया जाता है ZIFT, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये क्वेश्चन याद रखिए, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में कितने सेल वाला एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाएगा? 8 सेल वाला एम्ब्रियो। और इसको अपन कहां पे ट्रांसफर करते हैं? FT मींस इन द फैलोपियन ट्यूब। अब देखिए मींस इसको ट्रांसफर किया गया किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब ऑफ सेम मदर, उसी मदर में ट्रांसफर कर सकते हैं, या एक कंडीशन और है। देखिए समझ तो आ रहा है? प्रोसीजर ऑफ द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मेल एंड फीमेल दोनों में कोई किसी एक को प्रॉब्लम है। मान लीजिए इस फीमेल को प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में इस फीमेल में या तो फैलोपियन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन है, या उसका यूटरस में प्रॉब्लम है, या वेजाइनल प्रॉब्लम है। मींस कुल मिला के फीमेल को प्रॉब्लम है। फीमेल इज अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड। इन सच केस अवॉइड द इनफर्टिलिटी। अपन ने कुछ टेक्निक्स यूज की, उनमें IVF जो टेक्निक है, इसके थ्रू इसमें एग कलेक्ट किया फीमेल बॉडी से, एंड देन आउटसाइड ऑफ द बॉडी फर्टिलाइज किया, फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइज किया। उसके बाद जायगोट बनाया। जायगोट बनने के बाद में टेस्ट ट्यूब के अंदर ही 8 सेल एम्ब्रियो बन गया। उस 8 सेल एम्ब्रियो को अब उसी मदर की फैलोपियन ट्यूब में, या सरोगेट मदर, सरोगेट मदर का मतलब है भाड़े की मदर, सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर दिया। और ट्रांसफर करने के बाद में यहां कंप्लीट डेवलपमेंट होने दिया और यहां पे नॉर्मल बर्थ हुआ, तो अपना टारगेट पूरा हो गया। जो फीमेल किसी वजह से चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, बट इस मेथड के थ्रू अपन ने चाइल्ड पैदा कर दिया। दूसरी कंडीशन एक और देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में पहला मेथड क्या हुआ? ZIFT मींस जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। याद रखो क्या नाम दे रहे हैं इसको? जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें 8 सेल एम्ब्रियो और अर्ली एम्ब्रियो ट्रांसफर किया गया। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, तो आपको हर एक बात को ध्यान से सुनना है और समझना है, नोट्स बनाने हैं। दूसरा, अब मान लीजिए ये डेवलपमेंट आगे चला और ये एम्ब्रियो, मान लीजिए ये एम्ब्रियो अब 16 to 32 सेल हो गया, 32 सेल एम्ब्रियो। दिस एम्ब्रियो इज कॉल्ड ब्लास्टुला। ये ब्लास्टुला। अब क्या करें? ब्लास्टुला का तो इम्प्लांटेशन होता है। इस एम्ब्रियो को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं कर सकती क्योंकि डेवलपमेंट आगे चला गया। तो इन सच कंडीशन देखिए, इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कहां करते हैं? इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं, इसके लिए नाम दिया जाता है IUT। मींस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ही अपना सेकंड मेथड है। सेकंड मींस बी मेथड। देखिए फर्स्ट मेथड अपना ZIFT, सेकंड मेथड IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। IUT का मीन क्या होगा? I माने इंट्रा, यूटेराइन, यू मींस और T मीन ट्रांसफर।
इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर है यहाँ पर। और ये कौन सा ट्रांसफर था? ZIFT का मतलब क्या है? जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्लियर? अब दूसरा मेथड है अपना IUT। IUT मीन्स इंट्रा यूटेराइन, मीन्स मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब में क्यों ट्रांसफर नहीं किया, उसकी वजह थी एम्ब्रियो 60 into 30 सेल्ड हो, 32 सेल एम्ब्रियो। मीन्स इसको अपन किस में ट्रांसफर किया? ट्रांसफर इन एम्ब्रियो, सॉरी इन यूटेरस, और इस यूटेरस में एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा और नॉर्मल बर्थ होगा। तो दो कंडीशन ऐसी थी जिसमें नंबर 1 जिफ्ट, सेकंड 1 IUT। इसी में ही थर्ड एक और मेथड है, C मेथड। B एंड C मेथड ICSI। आप NCERT को भी फॉलो करेंगे तब भी वहां इस तरह के टर्म मिल जाएंगे। अब आप देखिए इसमें ये जो ICSI क्या होता है? ICSI मीन्स इंट्रा, IC साइटोप्लाज्मिक, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, S मीन्स स्पर्म इंजेक्शन। ये मेथड क्या है भाई? ICSI। ICSI में क्या करते हैं देखिए, ये फीमेल है और इस फीमेल से अपन ने एग कलेक्ट किया, और इस एग को मान लीजिए एग, और इस एग का ये साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म में निडल के थ्रू, एक फाइन निडल होती है इस तरह की, इस निडल के थ्रू ये मान लीजिए यहां पर ये क्या है? स्पर्म। तो स्पर्म को ध्यान दीजिए, स्पर्म को एक निडल के थ्रू कहां ट्रांसफर कर दिया गया? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एग। और उसके बाद एक कब कंडीशन में, किस कंडीशन में किया जाएगा? ICSI मान लीजिए ये मेल को प्रॉब्लम है, मेल इज अनेबल टू इंजेक्ट। ये किस कंडीशन में की जाती है वो देखिए, क्या कंडीशन ICSI किस कंडीशन में कर सकते हैं? इसमें मेल इज अनेबल टू इंसेमिनेट सीमेन। ध्यान दीजिए, इसका मतलब मेल को प्रॉब्लम है, मेल में इरेक्शन नहीं हो रहा, तो इंसर्ट नहीं हो रहा, इंसेमिनेशन नहीं हो रहा, फीमेल वेजाइना में सीमन नहीं जा पा रहा। या दूसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 ये हो सकती है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है नंबर ऑफ स्पर्म कम हो सीमन में। नॉर्मल स्पर्म का नंबर कितना चाहिए? 300, 200 to 300 मिलियन एजैकुलेशन के बाद। 3 to 4 ml सीमन में, 3 to 4 ml सीमन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म चाहिए। वो स्पर्म का नंबर कम हो गया तो नंबर ऑफ द स्पर्म उतना नहीं पहुंच पा रहा, फर्टिलाइजेशन हो सके। तो इन सच केस सीमन कलेक्ट फ्रॉम द मेल एंड बाय द निडल इंजेक्ट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एग वेयर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये तीन कंडीशन अपने पास, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 आर द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मीन्स इसमें अपन ने बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइजेशन किया। अब दूसरा मेथड इसमें देखिए, इन विवो। इन विवो में क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है। आजकल अपन देखते हैं कि ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज में आ रहा है। इंडिया के अंदर तो ये बहुत ही ज़्यादा इंडिया हब बना हुआ है वर्ल्ड वाइज, क्योंकि यहाँ पर इस प्रोसेस में कम टाइम लगता है, मतलब कम पैसा खर्च होता है, टाइम तो उतना ही लगेगा,
जैसे बाहर से कुछ कंट्रीज से कुछ लोग इंडिया में आके अपना टेस्ट बेबी पैदा करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सरोगेट मदर इजीली अवेलेबल होती है बहुत कम पैसों में। तो ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। दूसरा, इन विवो फर्टिलाइजेशन। मान लीजिए कोई फीमेल है, फॉर एग्जांपल जैसे अब मान लीजिए वो मॉडल है या हीरोइन है, वो नहीं चाहती कि मेरा बॉडी फिगर उस तरह का 9 मंथ के लिए मैं बिजी रहूँ, तो ऐसी कंडीशन में अपन ये मेथड अप्लाई करते हैं। इन विवो फर्टिलाइजेशन में देखिए क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, बॉडी के बाहर। तो इसके लिए क्या मेथड है, इन विवो में मेथड में सबसे पहले बात करते हैं गिफ्ट। ये गिफ्ट क्या होता है, देखिए गिफ्ट का मतलब वो वाला गिफ्ट नहीं हो सकता भाई, बर्थडे गिफ्ट, हाँ बर्थडे गिफ्ट। ये गिफ्ट का मतलब है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यहां पे ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब के अंदर किया गया, किसको, गैमीट को। अब गैमीट को कैसे, ये मोस्टली किसमें किया जाता है, मेल में। अब मान लीजिए कोई मेल है, मेल इज अनेबल टू इंसेमिनेशन का मतलब फीमेल वेजाइना में इंसर्ट नहीं कर पा रहा और इंसेमिनेशन नहीं हो रहा, तो इसमें भी अपन क्या करते हैं, उससे इस मेल से स्पर्म कलेक्ट एंड ट्रांसफर एंड आर्टिफिशियली ट्रांसफर कर देते हैं। गिफ्ट में दो कंडीशन है, यानी अपन ने गिफ्ट में क्या किया गया है कि या तो जैसे स्पेशली मेल की बात कर रहे हैं तो इसमें मेल अनेबल है, तो स्पर्म को कलेक्ट करके एंड ट्रांसफर कर दिया गया, ट्रांसफर इन फैलोपियन ट्यूब एम्प्ला पार्ट, और एम्प्ला पार्ट में क्या हो जाएगा, नेचुरल बेबी। अब देखिए एम्प्ला पार्ट में होगा फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर या बाहर, बॉडी के अंदर, तो इसके लिए टर्म आएगा इन विवो फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट कहाँ होगा, फीमेल बॉडी में, नॉर्मल। सेकेंड मेथड ऑफ इन विवो, जिसमें बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, AI, नेक्स्ट मेथड AI मींस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या करते हैं, इसमें भी मेल को प्रॉब्लम है, तो इस मेल से स्पर्म कलेक्ट एंड बाय निडल आर्टिफिशियली स्पर्म ट्रांसफर इन फैलोपियन ट्यूब। इसमें भी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया गया, और फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया गया तो वहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ, नॉर्मल डेवलपमेंट हुआ। इन दोनों केस में, AI में और गिफ्ट में, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही हुआ, वाइल इन गिफ्ट IUT एंड ICSI फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हुआ आर्टिफिशियल कंडीशन में। तो इसके लिए इन विट्रो मेथड हुआ और इसके लिए इन विवो मेथड हुआ। ये दोनों मेथड किस टेक्निक में इंक्लूड किए जाते हैं, ART, और ART किस लिए की जाती है, कि अवॉइड द इनफर्टिलिटी। इज इट क्लियर, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ठीक से याद रखना है, एक बार समझ के याद हो जाएगा, प्रैक्टिस कीजिए इसकी, ओके।